जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पॉन्सर्ड जॉब की। अगर आप यूके में इंटरेस्टेड हैं स्पॉन्सर्ड जॉब के लिए, आपकी कोई भी फील्ड है, आप चाहते हैं कि यूके में अपनी फील्ड की जॉब हासिल करें, तो उसका क्या तरीक़ेकार है। आज की वीडियो इंतहाई इम्पोर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि ये हम जो एक आप समझ लें कि गुर आपको बताने जा रहे हैं, जो ट्रिक इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। यूके में कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं और कौन कौन सी फील्ड में है और वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये तमाम इन्फॉर्मेशन हम आपको देने जा रहे हैं इस वीडियो में। हम कोशिश करेंगे कि वीडियो टू दी पॉइंट हो और ज़्यादा लंबी ना हो, और आपको टू दी पॉइंट सारी चीज़ें जल्दी जल्दी बता दी जाएं, ताकि आप खुद इस काबिल हो जाएं। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें हम आपको यूके में सीजनल वर्क परमिट के मतलब जो जॉब हैं, जो स्किल्ड वर्कर के मतलब जॉब्स हैं, उनके बारे में डिटेल से आगाही दी जाए, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, ताकि आप कैपेबल हो जाएं खुद अप्लाई करने के। तो आज भी की वीडियो भी उसी सिलसिले की कड़ी है। आज की वीडियो लास्ट वीडियो है जो हम यूके का एक सीरीज़ शुरू की हुई है वर्क परमिट के मतलब, उस पर जो हम कर रहे हैं। इस वीडियो के एंड में हम आपको इसका ओवरव्यू भी देंगे, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने जा रहा है, जिसमें हम आपको जितनी वीडियोस बताई हैं उसमें क्या इन्फॉर्मेशन थी, उसको मोटी मोटी सीधा सीधा बातें आपको इसमें बता देंगे। तो चलें चलते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन पर शुरू करते हैं। और जी, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, ये मेरे सामने आप देख रहे हैं। ये जो एक पेज खुला हुआ है, वेबसाइट खुली हुई है, इसका नाम है जी फाइंड आ जॉब। अच्छा, फाइंड आ जॉब .gov.uk, ठीक है। अगर इसका पूरा एड्रेस आप पढ़ें, फाइंड आ जॉब DWP डिपार्टमेंट ऑफ वर्क एंड पेंशन .gov.uk, तो ये गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट है जिसमें वो तमाम जॉब्स लिस्ट करते हैं जो यूके में अवेलेबल हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज़ में अवेलेबल हैं। तो अगर आप वो जॉब हासिल करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएं। इसमें हम आपको तरीका सिखा देते हैं कि आपने कैसे करना है। सबसे पहले तो ये देखें, ये सेकंड टैब है क्रिएट अकाउंट। ये अकाउंट हम आपको बनाना इस वीडियो में नहीं सिखाएंगे, वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, आप फिर कहेंगे ये बोरिंग है। तो अकाउंट आप खुद ही बना लीजिएगा। अगर इसमें आपको कोई मुश्किल दरपेश आए तो कमेंट में हमें बता दीजिएगा, फिर हम इसके ऊपर एक और वीडियो बना देंगे या आपको बता देंगे कि अकाउंट कैसे बनाना है। अकाउंट आपका जब बन गया, फिर उसके बाद आपने इस वेबसाइट पे सर्च करनी है व्हाट, यानी आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल जॉब, कंपनी, तो आपकी कोई भी फील्ड है आप उसमें लिख देंगे। मैंने लिखा है वीज़ा स्पॉन्सरशिप, यानी मुझे वो जॉब चाहिए जो जिसमें जो कंपनी है वो वीज़ा स्पॉन्सरशिप ऑफ़र कर रही हो। वेयर, कहाँ पे चाहिए, तो ज़ाहिर है मैं यूके का लिख दूंगा। अगर मेरी प्रेफरेंस कोई और शहर है, जैसे ये देखें नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड, ये इन्होंने रीजन्स लिखे हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड, नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड, साउथ ईस्ट इंग्लैंड, साउथ वेस्ट इंग्लैंड, ईस्टर्न इंग्लैंड, नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड, नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड। यानी अगर आपकी जो प्रायोरिटी है वो कोई ख़ास शहर है, कोई ख़ास रीजन है, तो आप वो लिख दें। मैं पूरे यूके का लिखा है क्योंकि मेरी प्रायोरिटी तो यूके में जाना है। वो रीजन या शहर डज नॉट मैटर। जब आप वहाँ पे चले गए, आपने काम शुरू कर दिया, बाद में आप जॉब स्विच कर सकते हैं, आप जिस शहर में मर्जी जाके जॉब कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका मैं आपको ओवरव्यू दे रहा था। पहला अकाउंट बनाने का है, दूसरा अकाउंट बनाने का है, पहला है साइन इन का। जब आपका अकाउंट बन गया उसके बाद आप साइन इन करेंगे, ठीक है जी। ये एम्प्लॉयर्स के लिए है, इसको आपने नहीं छेड़ना, और ये वेल्च में है, इसको भी आपने नहीं छेड़ना, ठीक है जी। उसके बाद आपने जॉब सर्च करनी, जैसे मैंने की, ये जॉब्स मेरे सामने आ गई हैं। इसमें वो कह रहा है साइन इन, ताकि अगर आप किसी जॉब को ये सेव करते हैं तो वो आपके पास सेव रह जाए। अब ये लेफ़्ट साइड पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कैटेगरीज इन्होंने की हुई हैं कैसे। डिसेबिलिटी कॉन्फिडेंट, यानी कौन सी ऐसे, अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है, अगर आपको पता हो यूके जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करता है। अगर ऊपर मैं आपको दिखाऊं तो 1708 परमानेंट वीज़ा स्पॉन्सरशिप जॉब्स इन यूके। इस वक्त 1708 जॉब्स अवेलेबल हैं जो आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर सकती हैं यूके में। वो कौन कौन सी हैं और कहाँ कहाँ हैं। 141 डिसेबिलिटी कॉन्फिडेंट में है। उसके बाद रिमोट वर्किंग अगर आप देखें तो हाइब्रिड रिमोट 98 है, फुली रिमोट 21 है। देखिए ऐसे भी हो सकता है कि अगर आप रिमोट जॉब भी आपको मिल सकती है। ऑन साइट 830 है, ठीक है जी। तो अगर आप यूके जाना चाहते हैं, जाहिर है फिर आप ऑन साइट लेंगे।
या अगर आपको लगता है आपकी फील्ड इस तरह की है, आप रिमोट कर सकते हैं, तो आप पहले रिमोट जॉब ले लें। अगर आपकी जॉब अच्छी चल गई, हो सकता है आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको यूके भी बुला ले। उसके बाद लोकेशन आ गई जी। लोकेशन वाइज हम देख लेते हैं। लंदन में 539 जॉब्स हैं, फिर यॉर्कशायर में 128 जॉब्स हैं। सबसे ज़्यादा जॉब जो मुझे नज़र आ रही हैं वो लंदन में आ रही हैं, 539। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड में 346, ईस्टर्न इंग्लैंड में 158, फिर इस तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके बाद जनाब ये यानी आपको एक ओवरव्यू मैं दे रहा था। आगे कैटेगरीज आ गई। कैटेगरीज में अब देखें, हेल्थ केयर, नर्सिंग की ये जॉब्स हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हैं, पीआर है, अकाउंटिंग है, सेल जॉब्स हैं, अदर जनरल जॉब्स हैं, हॉस्पिटैलिटी है, लॉजिस्टिक्स है, एडमिन जॉब्स हैं, सोशल वर्क जॉब्स हैं, क्रिएटिव, सोशल केयर, ग्रेजुएट जॉब्स, आईटी जॉब्स। ये देखें हर फील्ड इसमें मुझे नज़र आ रही है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेरी फील्ड नहीं है, क्योंकि उन्होंने और जॉब्स भी दी हुई हैं, ठीक है। तो उसमें जो लेबर वर्क है वो भी दी है। अब ये रिटेल जॉब्स हैं। रिटेल जॉब्स का क्या एक्सपीरियंस आपको चाहिए, ठीक है। अब ये है सारा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट टाइप परमानेंट हैं। आवर्स फुल टाइम जो है वो 1477 है, और जो पार्ट टाइम वो 231 है। अब अगर मैं किसी जॉब की बात करूं, ये तो था इस पेज का ओवरव्यू। अब अगर किसी जॉब पे मैं क्लिक करूं, तो ये जब मैंने एसोसिएट डेंटिस्ट पे क्लिक किया तो ये इसका पेज खुल गया, ठीक है जी। ये एसोसिएट डेंटिस्ट की जॉब है। ये आगे ब्रैकेट में उन्होंने लिखा वीज़ा स्पॉन्सरशिप। व्हाट डज़ दैट मीन कि अगर आप इस जॉब पे सेलेक्ट हो जाते हो तो ये जो एम्प्लॉयर है ये आपका वीज़ा स्पॉन्सर करेगा यूके में आने के लिए, ठीक है जी। पोस्टिंग डेट ये 30 अक्टूबर 2024 को ये पोस्ट हुई है। सैलरी इन्होंने अभी यहाँ नहीं लिखी, और एडिशनल सैलरी डिपेंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। आवर्स फुल टाइम जो है वो 37.5 टू 40 आवर्स होते हैं अ वीक, ठीक है जी। क्लोजिंग डेट 29 नवंबर 2024 इसकी क्लोजिंग डेट है। लोकेशन इसकी ग्लासगो है, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का बहुत बड़ा शहर है, एक इकोनॉमिकल फाइनेंशियल हब है ग्लासगो, वहाँ पे है। रिमोट वर्किंग नहीं जी, ऑन साइट ओनली है। कंपनी कौन सी है? स्किल प्रोविजंस लिमिटेड, ठीक है जी। जॉब टाइप जो है वो परमानेंट है। जॉब रेफरेंस ADVSUK1 ये इसका रेफरेंस है, ठीक है जी। आगे अब ये देखें डिटेल दी हुई है। इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट स्किल पे, अच्छा ये इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, वो आपके लिए हायर कर रही है, ठीक है जी। सर्चिंग फॉर एसोसिएट डेंटिस्ट फॉर मल्टीपल पोजीशन अराउंड स्कॉटलैंड एंड यूके फॉर इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स वीज़ा स्पॉन्सरशिप इज कंसीडर्ड। अगर आप इंटरनेशनल एप्लीकेंट हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बंगाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, कहीं से भी, फिलिपीन से आ रहे हैं, तो आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप कंसीडर की जा सकती है। द employing company is witnessing rapid growth. They are well on their way to becoming the largest dental group in Scotland. कि जो इनके पास कंपनी है वो कह रहे हैं कि वो प्रोग्रेस कर रही है रैपिडली, और वो स्कॉटलैंड की एक बहुत बड़ी लार्जेस्ट डेंटल ग्रुप बनने जा रहा है, इसलिए उन्हें ज़रूरत है डेंटिस्ट की। तो इसमें टाइटल क्या है जी? एसोसिएट डेंटिस्ट का टाइटल है, और सेक्टर डेंटल है, और ड्यूरेशन परमानेंट है। लोकेशन स्कॉटलैंड है। प्रैक्टिस लोकेशन ये अब शहरों के नाम उन्होंने दिए हुए हैं। इसमें आर्गाइल है, इसमें डम्फ्राइज है, इसमें हाईलैंड है, इसमें डंडी है, इसमें ग्लासगो है, इसमें फीफे है। सैलरी वो कह रहे हैं कि जी पे रेट विल डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन एंड द रोल। वर्किंग आवर्स टू बी डिस्क्लोज्ड। अच्छा जी, बेनिफिट्स बता दिया जी। रीलोकेशन एंड वेलकम बोनस, अगर आप पाकिस्तान से वहाँ रीलोकेट होंगे तो वो आपको कुछ पेमेंट करेंगे, एडवांस कुछ पैसे देंगे आपकी रीलोकेशन के लिए, और वेलकम बोनस के तौर पर। अकामोडेशन में आपको असिस्ट करेंगे। कैरियर प्रोग्रेशन आपकी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। वीज़ा स्पॉन्सरशिप होगी इफ़ रिक्वायर्ड। अच्छा जी, रोल क्या है जी? एग्जामिन पेशेंट्स टीथ एंड गम, डायग्नोज हेल्थ इश्यूज, कैरी आउट एक्सरेज, प्रोवाइड डेंटल ट्रीटमेंट एंड प्रोड्यूस हेल्थ बेस्ड प्लान, educate patients on oral hygiene, prescribe medicine, maintain a safe and healthy working environment. Restorative and cosmetic dentistry work may be required. Opportunities for those specializing in a particular field skill set will be considered. अगर आपका डेंटिस्ट में कोई ख़ास तजर्बा है तो वो भी कंसिडर किया जाएगा, उसकी बेस पे आपकी सैलरी भी बढ़ाई जाएगी आम डेंटिस्ट से। रिक्वायरमेंट क्या है जी? इसकी रिक्वायरमेंट है कि वैलिड डेंटिस्ट की डिग्री हो उनके पास, करंटली रजिस्टर्ड और विलिंग टू रजिस्टर्ड हो विद जनरल डेंटल काउंसिल, कि आप वो आपको रजिस्टर्ड करवा देंगे अगर आपकी जॉब हो गई, ठीक है। तो इसका आपने वरी नहीं करना। एबल टू वर्क ऑन अ फुल टाइम बेसिस, जाहिर है आप पाकिस्तान से यूके जाएंगे, फुल टाइम काम कर सकते हैं। प्रोफेशनल इंग्लिश लैंग्वेज कैपेबिलिटीज़,
ओरल एंड रिटन, अगर आपने देखें इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात कर रहे हैं, अगर आप डेंटिस्ट हैं, आपने जाके गोरों को दांत चेक करने हैं, तो जाहिर है आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको उनकी समझ आ जाए और आप अपनी बात उन्हें समझा सकें। तो इसके लिए आपको आइल्स करना पड़ेगा। आई थिंक मिनिमम जो वो होगी वो 7 बैंड्स होंगे, विच इज़ नॉट टू मच टू टेक इफ़ यू आर अ डेंटिस्ट और डॉक्टर। अच्छा जी, ओपन टू NHS ट्रेनिंग इफ़ रेलेवेंट, ज़ाहिर है आप तो कहेंगे आपको ट्रेनिंग दे जितनी देना चाहते हैं। डेवलप अ गुड रैपट विद कोलीग एंड पेशेंट्स, अंडरगो हेल्थ चेक्स एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये जो जनरल कंडीशन है वही है। कंपनी कैन स्किल एप्लीकेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा जी, कंपनी कहाँ कहाँ से आपको ले सकती है? EU से ले सकती है आपको। ठीक है जी, EU डेंटल एसोसिएशन विद नो जीसी, वर्ल्ड वाइड डेंटल एसोसिएशन वर्ल्ड वाइड से भी ले सकती है। अच्छा जी, वर्ल्ड वाइड डेंटल एसोसिएशन जीसी रिक्वायबिलिटी मेंटरिंग, यानी ये वो आगे उनकी डिटेल्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं इस पर अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं इस पर अप्लाई फॉर दिस जॉब क्लिक करूँगा। वो कह रहा है कि बिफोर यू अप्लाई नेवर इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग इन योर जॉब एप्लीकेशन, CV और कवरिंग है। वो कह रहा है कि ये आप अगर जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं ये कभी मत लिखें। क्या ना लिखें? आप अपनी बैंक डिटेल ना लिखें, आप अपना NI नंबर ना लिखें, आप डेट ऑफ बर्थ ना लिखें, और यू शुड नेवर बी आस्क्ड फॉर एनी पेमेंट नहीं। इन एडिशन यू शुड नेवर बी आस्क्ड फॉर एनी इन्फॉर्मेशन एज नॉट एप्लीकेबल प्रोसेस। वो कह रहा है कि जी आप ये डिटेल ना लिखें और पेमेंट या इस तरह की कोई बात जो एप्लीकेशन रिलेटेड नहीं है वो ना करें। अब ये मैंने क्लिक कर दिया तो ये मुझे लेकर जा रहा है कंपनी की वेबसाइट पे। जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर कौन है? एम्प्लॉयर है स्किल प्रोविजन इंटरनेशनल। इनकी भी जो वेबसाइट का लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैं सेव कर लेता हूँ ताकि आप डायरेक्ट भी इनकी वेबसाइट के ऊपर आकर इसको अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इनके पास जितनी जॉब्स हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, पोस्ट आ जॉब अबाउट अस, एम्प्लॉयर, जॉब सीकर यहाँ पे भी डायरेक्टली रजिस्टर्ड होके जॉब बोर्ड पे अपना जो है वो एक आप अपना चेक लगा सकते हैं। ठीक है, एक फ़िल्टर लगा सकते हैं, जो भी उनकी नई जॉब आए वो आपको ईमेल आ जाए। अच्छा, अब ये देखें, इसमें इसकी वेबसाइट की डिटेल भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें सारी उनकी डिटेल जो है वो दी गई है और वो विलिंग हैं आपको हायर करने के लिए। वो बता रहे हैं कि अगर वीज़े की ज़रूरत स्पॉन्सरशिप की पड़ी तो वो आपको देंगे, वो आपको स्पॉन्सर करेंगे और वो आपको सैलरी का और रीलोकेशन वेलकम बोनस का हर चीज़ का आपको डिटेल से बता रहे हैं। तो ये हो गया जी, इसको बंद करते हैं। और ये वो वेबसाइट थी कि जहाँ से हमने ये लिया था। अब देखें इसमें बहुत सारे आ रहे हैं। इसमें देखें फैसिलिटीज असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, HGV क्लास 1 ड्राइवर, ये ड्राइवर का, ठीक है जी, ड्राइवर को देख लेते हैं। अब देखें ये उनको ड्राइवर को की ज़रूरत है UK में। अब इसमें अगर मैं डिटेल में जाऊं, क्या कहते हैं कि जी अ फैंटास्टिक चांस टू क्लास 1 ड्राइवर्स, वी हैव अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट एज अ HGV1 ड्राइवर इन अ फ्रूट एंड वेज बिजनेस, कंप्लीटिंग बिटवीन 1 to 3 ड्रॉप्स पर डे। 1 से 3 ड्रॉप डेली के करने हैं। सक्सेसफुल HGV ड्राइवर विल हैव HGV1 ड्राइविंग लाइसेंस इंटाइटलमेंट, a valid UK CPC qualification, a valid digital technograph card, have at least 3 month experience। वो ये कह रहे हैं कि ये आपके पास होना चाहिए तो वो आपको जॉब देंगे। ठीक है जी, टेम्प टू टेम्प पोजीशन, ये इनके पास टेम्प टू टेम्प पोजीशन भी आती है, पेइंग 16 आवर पाउंड पर आवर। ठीक है जी, ये इसकी डिटेल है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं है वापस चले जाएँ आगे। यानी इसमें अब जैसे मैंने आपको बताया, ये देखें 170 पेजेस हैं और सब पे जॉब्स हैं। और अगर आप इसको सेव कर लें, इसमें अकाउंट बना के एडवांस सर्च में जाके अपना फ़िल्टर लगा लें, लगा के एक अलर्ट सेट कर लें, तो जो भी नई जॉब आएगी वो आपके इनबॉक्स में आ जाएगी, तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें कोई फ्रॉड की या कोई इस तरह की डरने वाली बात नहीं है। ये बात सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत की है। तो देखें, आपको वेबसाइट मैंने दिखा दी, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट दिखा दी कि जिसमें सारी जो जॉब्स अवेलेबल हैं जो आपको वीज़ा स्पॉन्सर करके बुला सकते हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। अब इसमें रहता क्या है? इसमें रहता है मेहनत। वो किसने करनी है? वो आपने करनी। हमारा काम है आपको रास्ता दिखाना, उस रास्ते पे चलने का तरीका बताना। चलना किसने है? वो आपने करना है। थोड़ी सी मेहनत करें, अच्छी सी CV बनाएं, रजिस्टर्ड करें, अलर्ट सेट करें और जॉब्स के लिए अप्लाई करें। अच्छा, बिलफर्ज आपकी जॉब नहीं होती तो उसमें क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। मतलब आपने जॉब अप्लाई की, वो नहीं मिली, कोई नुकसान तो कोई नहीं है।
और अगर मिल गई तो क्या होगा, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो ये छोटी सी बात है जो समझने की है कि आप देखें इतनी चीज़ों पे, सोशल मीडिया पे सारा दिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये टिकटॉक पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, सर्फिंग में अब स्क्रीन टाइम कितना ज़्यादा आपका चला जाता है। तो एक चीज़ जो आपकी ज़िंदगी बना सकती है उस पर थोड़ा सा टाइम लगा लें, थोड़ी सी मेहनत कर लें और इसको अप्लाई करें, देखें हो सकता है आपकी किस्मत में लिखा हो। आपने एजेंट्स को ज़रूर 30-30, 40-40 लाख रुपए देने हैं, आपने ज़रूर किसी के फ्रॉड का हिस्सा बनना है। कहते हैं ना कि फ्रॉड हो गया, या ये मैंने गरीब माँ का बच्चा था, जेवर बेचा था, गाड़ी बेची थी, ज़मीन बेची थी, तो आगे फ्रॉड हो गया। तो आपने क्यों अपने साथ फ्रॉड करवाना है, जब मैं आपको फ्री के तरीके बता रहा हूँ। इस पे जाएं, जॉब अप्लाई करें and have faith on God and your destiny. And I hope you will find your destination over here. So that was today's video. I hope you find it very interesting and useful. If you like it, share with your family and friends. And if you have any question, please raise that question in YouTube video comments, and we try to respond to your comments within specified time. That was it for today's video. See you later in another video.